क्यों बढ़ रही है क्रिमिनल सोच? जब हमारे संवाददाता शाहनवाज खान ने मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अंकिता प्रियदर्शनी से की बात, तो उन्होंने इसके पीछे की सोच के बारे में बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, BBC 24/7 न्यूज, दिल्ली। सबसे पहले आप अपना नाम बता दें मैडम। मेरा नाम डॉक्टर अंकिता प्रियदर्शनी है और मैं एक मनोरोग विशेषज्ञ यानी कि साइकाइट्रिस्ट हूँ। मैं फ़िलहाल देहरादून मैक्स के साथ एसोसिएटेड हूँ। उसके साथ साथ मैं अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी करती हूँ बाय द नेम ऑफ थ्राइविंग माइंड्स। मैडम, जिस तरीके से साक्षी के साथ और अभी बदरपुर में, अभी आज नेपसराय में लगातार चाकू से वार हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक तरीके का मनोविकार का ही रूप है। जैसे कि हम बात करें जो साक्षी के साथ हुआ है, जो उस वारदात पे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, उस तरीके के जो प्रवृत्ति होती है, इसको हम एक तरीके से पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं, यानी कि व्यक्तित्व की बीमारी। इस व्यक्तित्व के लोगों को काफ़ी तरीके से पहचाना जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यानी कि ये लोग सोशियोपैथ या साइकोपैथ आम भाषा में पहचाने जाते हैं। इन लोगों के व्यक्तित्व का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इनमें कोई इमोशंस नहीं होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग होते हैं। इनको रूल्स ब्रेक करने में, यानी कि जो सामाजिक नियम हैं उनके उल्लंघन को करने में मज़ा आता है। काफ़ी हद तक ये व्यसन यानी एडिक्शन का भी शिकार होते हैं। इस तरीके की मेंटालिटी अक्सर इन तरीके के क्रिमिनल एक्ट्स को अंजाम देती है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये अक्सर बहुत ही कॉमन है आजकल की सोसाइटी में। क्योंकि हम लोग अगर बात करें पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का, ये एक तरीके की नई लहर है बीमारियों में जो आ रही है। तो हमें इस चीज़ के ऊपर बहुत संवेदनशील रहना चाहिए, इस चीज़ को देखना चाहिए कि किसी भी तरीके से जो भी क्रिमिनल मेंटालिटी हो, उसको एक सिर्फ और सिर्फ क्राइम की तरीके से नहीं, एक साइकाइट्रिक प्रॉब्लम यानी कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के तरीके से भी, उसके नज़र से भी उसे देखना है। मैडम, जिस तरीके से चाकू से वार हो रहे हैं, अभी हाल के दिनों में अगर माना जाए 15 दिन में तो 5-6 घटनाएं हुई। क्या इस पे जो है, आप एक मनोचिकित्सक डॉक्टर हैं, किस तरीके से, कैसे, क्या दिमाग में आता है, किस तरीके से, क्या है बताएं? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। हम जानते हैं कि आजकल के लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। एक तरीके से स्ट्रेस को हम अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। उस चीज़ को वेंट आउट, यानी कि उस स्ट्रेस को बोला नहीं जा रहा है, उसका जिक्र नहीं किया जा रहा है। काफ़ी लोग अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं। अब स्ट्रेस के 2-3 तरीके से वो बाहर आता है। एक होता है अग्रेशन, जो कि आप इस तरीके से देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर। ये तो सिर्फ हम एडल्ट्स की बात कर रहे हैं। आजकल बच्चे भी, आपने कई वारदात ऐसे देखे होंगे कि बच्चे स्कूल में गन्स लेके जाते हैं, शूट कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही है? ये एग्रेशन का पार्ट है। इसके अलावा आपके घर का माहौल कैसा है? अक्सर ये सब चीज़ें जो है, जो हम एज अ साइकाइट्रिस्ट में देखती हूँ, ये नेचर एंड नर्चर का कमाल होता है। ये नेचर एंड नर्चर का संगम है, यानी कि आपका व्यक्तित्व कैसा है और दूसरा आपका घर का माहौल कैसा है। अक्सर इन सब चीज़ों में देखा जाता है जो इस तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं, उनका जो घर का माहौल होता है या जिस परिवेश में वो लोग पले बड़े होते हैं, वो उस तरीके से प्रमोटिंग इन्वायरमेंट नहीं होता जो कि एक सही मानसिकता को रूप दे सके। उसमें कई बार ऐसे देखे गए हैं कि उनमें वो खुद काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरे हुए लोग होते हैं। काफ़ी ज़्यादा उन पे जो है वो मारपीट हुई होती है। उनके घर में जो है उनके पेरेंट्स के बीच में मारपीट रहती है, वायलेंस रहता है, अब्यूजिव बिहेवियर रहता है। उन सब परिवेश से निकले हुए मानसिकता इन्हीं तरीके के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अंजाम देती है।